तहरीक हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले, 22 इसराइली हलाक, मुताद्दिद जख्मी और यरगमाल। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली इलाकों में 2500 से जायद रॉकेट दागे। पैदल मज़ाहमतकार और मोटर ग्लाइडर्स सरहद अबूर करके इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। हमास ने अपनी सहतरफा कार्रवाई को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है। हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की गजा पर बमबारी, फलस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत तबाह। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हनिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अब इसराइल हालत जंग में है और ये जंग कोई एक ऑपरेशन या लड़ाई का कोई एक दौर नहीं बल्कि मुकम्मल जंग होगी। नेतन्याहू का फौज को इसराइली इलाकों से हमास के मज़ाहमतकारों को निकालने का भी हुक्म। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशतगर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालिबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया है कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। मुकदमा भी दर्ज। अहमदाबाद और बाकी जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2017 और 18 में नवाज शरीफ और उनके साथियों से जो जुल्म ज़्यादती हुई इसे तारीख के सुपुर्द करते हैं। आइंदा इंतखाबात में आवाम इन वाक़यात का फैसला करेंगे। पहले 2 बार पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाने वाले नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को IMF के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा फिरदौस आशिक का रिवायती सियासत न करने का दावा। कहा, राजे कई आए और कौम ने इनके बाजे बजते देखे। लॉन्ग मार्च और धरनों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम 76 सालों की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, असलम इकबाल और हसान न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुल्जिम भी इश्तिहारी करार। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रुपोश हैं। इश्तिहारी करार दिया जाए। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन का मुतालिबा। अफगान मुहाजिरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा, तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ौर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी से इन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो इनके लिए ख़तरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकालीफ का सामना है। इन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। TTP के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। TTP की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं। ज़राए के मुताबिक TTP के दहशतगर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप नज़रियाती नुक्ता नज़र से TTP की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से TTP को सबसे बड़ा फ़ायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली।
मुनेर में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस ने वाक़े के बाद इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में सुबह 11 बजे से वक्फे से जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत 5 से 6.2 के दरमियान थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले का मरकज़ अफगानिस्तान के जनूब मशरिक और शिमाल मगरिब में था। कराची चिड़ियाघर के बाहर हिमालयन रीछ को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को चिड़ियाघर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। मुजाहिरीन का कहना था कि रानों के पिंजरे के बाहर खड़े होकर खामोश एहतजाज करना चाहते थे। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि हुजूम को चिड़ियाघर के अंदर जमा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में सब्ज कछुओं के मजीद 110 बच्चों को समंदर में छोड़ दिया गया। महफूज किए गए अंडों से निकलने वाले सब्ज कछुओं का रवा साल का ये दूसरा ग्रुप है। इंचार्ज के मुताबिक रवा साल 15,000 से ज़ायद अंडे जमा किए गए थे। सब्ज कछुए 15 फरवरी तक अफजाइश नस्ल के लिए पाकिस्तान के साहिली इलाकों का रुख करते हैं। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का 35 ओवर में हासिल कर लिया हदफ। धर्मशाला में खेले जाने वाले मैच में अफगानिस्तान की पूरी टीम 38वें ओवर में पवेलियन लौट गई। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बना लिए।